नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर गिरिडीह स्टेडियम में लगा विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम, सैकड़ों योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। विधायक, उपायुक्त समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी रहे कार्यक्रम में मौजूद। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को भाजपा ने बताया नाकामियों से भरा साल। इधर आजसू ने भी सरकार के खिलाफ किया विश्वासघात कार्यक्रम। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। सर जेसी बोस के प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार के बाद हुआ औपचारिक अनावरण कार्यक्रम। सदर विधायक और उपायुक्त ने किया मूर्ति का अनावरण। जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। और भाजपा के राष्ट्रीय नेता शिवशक्ति बख्शी ने भाजपा जिला कमेटी के नवचयनित पदाधिकारियों को किया सम्मानित। बेंगाबाद के केएन बख्शी कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह स्टेडियम में झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया, वहीं परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उक्त निर्धारित कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन गिरिडीह शहरी विकास जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया तथा जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा 26.75 करोड़ रुपए की लागत से 2 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इसके तहत 31,464 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग के 1,56,00,000 की एक योजना का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ग्रामीण कार्य मामले आरईओ के 19.17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुल 14 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। मौके पर पीरटाल प्रखंड अंतर्गत चिरकी नदी के राजोडीह घाट पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन, देवरी प्रखंड के पंचायत गुनियाधर के चिरुडीह एवं बागमारी के बीच बडनैर नदी पर 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन, गांवा एवं धनवार प्रखंड के नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित कपिलो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अलावे पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के 31.28 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं अन्य प्रखंडों के लिए भी करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास संपन्न कराया गया। मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम परिसर में लगे स्थलों का भी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, डायरेक्टर डीआरडीए, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हस्ताक्षर कर आदान प्रदान कर ये एमओयू संपन्न हो रहा है। एनडीडीबी एवं झारखंड सरकार के बीच अगले 5 साल तक विस्तारित किए जाने के लिए ये एमओयू राशि की लागत वाले 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन बटन दबाकर करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन, कुल 80 करोड़ रुपए की लागत। स्टॉल जो है वो जिला खजाना विभाग के द्वारा लगाए आरंभ में
उत्पादन क्षेत्र होने के कारण क्या है प्रजाति का नाम? जजमेंट क्या आती थी पहले पेंशन के लिए कई हमारे विभिन्न जा रहा है वो समाज सुनीता देवी, हमारे पार्वती देवी जो मटरू का नाम चालू प्राप्त कर लेंगे, गिरिडीह की रहने वाली है। अजी जी पिता गणेश राय, सलमा बेगम वेंडर के रूप में प्रदान। इसके बाद तैयार श्रीमती माजी जिनको लाभुकों के लिए परिसंपत्तियों का वितरण जा रहा है जाता है। सामुदायिक निवेश निधि स्वयं सहायता समूह को परिवार अधिनियम के अंतर्गत में भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से बोडो स्थित एक आवास में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार के 1 साल की नाकामियों का बखान किया गया। प्रेस वार्ता में कुल 8 बिंदुओं को रखते हुए सरकार की नाकामियों को दर्शाते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोसने के अलावा जनहित में एक भी कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से बोडो स्थित एक आवास में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार के 1 साल की नाकामियों का बखान किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे के निवर्तमान विधायक जयप्रकाश वर्मा के साथ कई जिला पदाधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान मौजूदा सरकार के 1 साल बीत जाने पर सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बने हुए 1 साल बीत गए हैं। इस 1 साल में सरकार की नाकामियां ही इनकी उपलब्धियां हैं। बीते 1 साल में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोसने के बजाय जनहित में एक भी काम नहीं किया है। समाज के सभी वर्गों को छला गया है। प्रेस वार्ता में कुल 8 बिंदुओं को रखते हुए सरकार की नाकामियों को दर्शाया गया। इस प्रेस वार्ता में सुभाष चंद्र सिन्हा, अशोक उपाध्याय, संजय कुमार सिंह, महेंद्र वर्मा, सिकंदर हेम्ब्रम, नवीन कुमार सिन्हा, रजनी कौर, चुन्नू कांत, मनोज मौर्य, प्रकाश दास, सुरेंद्र लाल समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और राज्य सरकार अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि आपने घोषणा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तब 5 लाख बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे। साल भर आज बीत गया, एक भी बेरोजगार को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि यदि आप अपने वादा पर कायम हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात है कि उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगार युवकों को 5,000 से 7,000 रुपया तक भत्ता देंगे। उन्होंने आज तक एक भी बेरोजगार युवकों को भत्ता देने का काम नहीं किया। उनमें जरी भी नैतिकता है तो उन्होंने इस्तीफा दें। और इनकी उपलब्धि यही रही कि 1 रुपया में महिलाओं का जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा था रघुवर दास की सरकार में, वह भी बंद कर दिए। किसानों को प्रोत्साहन राशि के लिए जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया दे रहे थे वो भी बंद कर दिए। इनके 1 साल के शासन काल में झारखंड के 1400 बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ जो ऑन रजिस्टर्ड है। इन्होंने यही अपना विकास किया। कुल मिलाकर के यह सरकार जनता को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि यदि आप अपने वादे के मुताबिक खरा नहीं उतर रहे हैं तो आपको अविलंब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नई सरकार बनने 1 साल बीत गए और नई सरकार ने किस प्रकार के वादे जनता के सामने किए और उन वादों पर सरकार कितना खरा उतर रही है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी सरकार का मुख्य दायित्व क्या होता है, जनता का कल्याण करना और जनता में अमन, चैन, सुख, शांति तमाम प्रकार की चीज़ को विकसित करना। और आज जो माहौल आपको दिखाई पड़ेगा, विकास तो अभी माननीय विधायक जी ने बता ही दिया कि विकास में केवल झूठी वादे की कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सका। जो हम लोगों ने किया था, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार ने उन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया। जैसे हम महिलाओं को 1 रुपया में 50 लाख का रजिस्ट्री कर रहे थे, हम किसानों के समृद्धशाली के लिए
उसे उसका आय का दोगुना करने के लिए 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया प्रदान कर रहे थे। आपने उस योजना को बंद कर दिया। आप किसानों को झूठा बात आप करते हैं कि हम आपका ऋण माफ़ करेंगे। कहाँ आपने ऋण माफ़ किया? साल भर बीत गया, आप केवल बोल दिए, परंतु जो हम कर रहे थे उसको भी आपने बंद कर दिया। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जब हमारी सरकार चल रही थी तो प्रत्येक साल हमारे सभी जो विधायक थे, हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में हर साल 60-70 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया था। ग्रामीण सड़क को निर्माण करने का हम लोग के अनुशंसा से बना था। हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में 2-2 बड़े-बड़े पुल बनाए थे। हम कह विकास की बात जितना हम लोग करें, और आज आप देख सकते हैं आज क्या हो रहा है। इस पूरे साल में कोरोना का काल रहा और कोरोना के काल में सरकार तो जनता के आंसू पोंछने में विफल रही। एक भी ऐसे योजना को लागू नहीं कर पाया जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। हमारे बाहर में रहने वाले लोग जो पलायन किए हुए थे, बाहर में परेशान हो गए और कोरोना काल में वापस आए तो फिर ये भूखे मरने लगे और फिर वापस चले गए। कोरोना काल में जितना भी मदद पहुंचाया जा सका वो केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हम लोगों ने गरीबों को जो राशन दिया, हमने चना दिया, दाल दिया, इस प्रकार का जो सुविधा प्रदान किया हम लोगों ने, जो पैकेज हम लोगों ने दिया, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने स्तर से भी दिया। उसके अलावा क्या कहीं कोई लोग दिखाई पड़े? कोरोना काल में भी कभी भी जनता के आंसू पोंछने के दिखाई नहीं पड़े। इसीलिए हम जनता से अपील करेंगे कि आप सब इन बातों को महसूस करें और जनता एक बड़े आंदोलन में जाए कि ऐसी निरंकुश सरकार को, ऐसे जनता को तकलीफ पहुंचाने वाली सरकार को अविलंब हम लोग सत्ता से विमुक्त करें और एक बेहतर और नई सरकार बनाने के लिए जनता जुटे। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार पर किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए आजसू पार्टी ने सिरसा स्थित सिद्धि विनायक भवन में विश्वासघात कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत सरकार की विफलताओं को बताने का काम किया गया। झारखंड के हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आजसू पार्टी ने सिरसिया स्थित सिद्धि विनायक भवन में विश्वासघात कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार के विफलताओं को बताने का काम किया गया। मौके पर गोमियो विधायक सह आजसू जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल हसन हाशमी समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व संचालन सचिव अनूप पांडे ने किया। यहां कार्यकर्ताओं ने सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस बाबत जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने जो वादे किए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। कहा कि सरकार ने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसी को लेकर आजसू पार्टी विश्वासघात कार्यक्रम चला रही है। सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मौके पर केंद्रीय सचिव वैजनाथ महतो, यशोदा देवी, केंद्रीय समिति सदस्य कंचन राय, कंपू यादव, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिनेश राणा, संजय साहू, सुनील महतो, महमूद आलम, गौतम सागर, धर्मेंद्र यादव, नजरुल हसन, मोहम्मद शाहबाज आलम, प्रकाश पंडित, राजेश साव, वीरेंद्र कुमार, तनवीर आलम, अमित यादव, अनिल रजक, राजेंद्र यादव, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कर दिया है कि किसान औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। इतना कर दिया क्योंकि रसीद लाओ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओ, लोग औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। झारखंड से लगे उससे जा रहे हैं। दूसरी बात है साथियों, अभी जो एक बकवास साबित हुआ है और 2000 रुपए सोने के ढोल बजाएंगे इलाके में, जो यहाँ हम लोग सुना रहे हैं उसका पोल को भी ये सिलसिला जारी रहे। गांव समाज में वर्तमान महागठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज महागठबंधन में अपनी 1 साल की सफलता गिनाने का काम कर रहे हैं और हम लोग झारखंड राज्य की जनता के साथ जो उन्होंने चुनाव के दरमियान वादे किए थे उनकी विफलता को गिनाने का आज हम लोग काम कर रहे हैं कि आपने चुनाव के वक्त क्या क्या वादा किया और 1 वर्ष में एक भी वादा को आप लोगों ने पूरा नहीं किया। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि इनके 1 वर्ष के कार्यकाल को हम लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे। निश्चित रूप से आज झारखंड सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया और झारखंड सरकार झारखंड की जो जनता से अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे और
झारखंड के लोगों का जो विश्वास जीता था, निश्चित रूप से उस विश्वास के साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ है, क्योंकि सरकार अपनी घोषणाओं में से एक घोषणा को भी ज़मीन पर उतार नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से ये झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। पार्टी इसी को विश्वासघात दिवस के रूप में आज पूरे राज्य में मना रही है और सरकार की जो विफलताएं हैं इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लिए आचार्य जेसी बोस के धरोहर को संरक्षित और विकसित करने की रूपरेखा सरकार व प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है। वर्षों के इंतजार और उपेक्षा के बाद आखिरकार गिरिडीह में महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस को उचित सम्मान देने की कवायद शुरू हुई। इसी कड़ी में सर जेसी बोस चौक पर लगी आचार्य बोस के मूर्ति का जीर्णोद्धार के बाद औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रमीला मेहरा, प्रमोद कुमार, दिलीप सिन्हा, अभिषेक सहाय, कृष्ण मुरारी शर्मा, रंजय बर्दियार, रंजित यादव, हबलू गुप्ता, रंजित राय, बंटी साव, चंदर वर्मा, विकास सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, विनोद मंडल के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड बंगाली एसोसिएशन के अरिंदम बोस, विश्वनाथ पाल और अन्य सदस्यों ने भी आचार्य बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित की। गौरतलब है कि सर जेसी बोस की मूर्ति और चबूतरे की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। आचार्य बोस को समर्पित संस्था सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने इसका अपने खर्च पर जीर्णोद्धार कराया। सोसाइटी के सदस्य प्रभाकर कुमार, रितेश सराग, रामजी यादव, सुधांशु कुमार, आलोक रंजन, मधुमय रक्षित के साथ राजेश सिन्हा, रंजित यादव, मुकेश यादव ने भी जीर्णोद्धार में सहयोग किया। से पहले बांग्ला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। के बाद वो कलकत्ता आ गए और वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के टीचर बने। अमर रहे जिस कॉलेज में वो टीचर बने अमर रहे अंग्रेज थे। अनावरण के बाद विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि सर जेसी बोस जैसे महान वैज्ञानिक का नाता अगर गिरिडीह से है तो यहाँ के नागरिकों को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने आचार्य बोस की धरोहर के संरक्षण को बचाने का संकल्प लेने वाले प्रबुद्ध लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से इस धरोहर को विकसित करने की रूपरेखा तय की जा रही है ताकि नई पीढ़ी को आचार्य जेसी बोस के योगदान और उनके गिरिडीह से संबंध की जानकारी मिल सके। सर जेसी बोस का गिरिडीह के साथ जो नाता है वो इस शहर के प्रबुद्ध जनों ने इस बात को इंगित किया। अमर डीसी साहब यहाँ आए, उनकी धरोहर को यहाँ देखा और हमें भी ये लगा कि सर जेसी बोस जैसे भारत के महान व्यक्ति का नाता अगर गिरिडीह से है तो गिरिडीह को भी उनके लिए सोचना चाहिए। मैं सबसे पहले उन तमाम प्रबुद्ध जनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस धरोहर को बचाए रखने का संकल्प लिया। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस धरोहर को बेहतर तरीके से विकसित करें कि कम से कम हमारे बच्चों को यह पता लगे कि गिरिडीह और सर जेसी बोस का नाता क्या था और सर जेसी बोस का भारत के विज्ञान जगत के लिए क्या योगदान था, यह भी बच्चों को पता लगता है। इसी का प्रयास है और हमें पूरी उम्मीद है कि समाज का जब प्रबुद्ध तबका किसी धरोहर के संरक्षण के लिए खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो धरोहर संरक्षित होगी, इसका पूरा भरोसा। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के नागरिकों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि सर जेसी बोस जैसे महान वैज्ञानिक का नाता गिरिडीह से रहा है। कहा कि इस धरोहर के संरक्षण और विकास का प्रयास किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी वर्ग सर जेसी बोस के जीवन और योगदान की जानकारी प्राप्त कर वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर प्रेरित हो सके।
सहित तमाम गिरिडीह जिले के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के इतने प्रबुद्ध एवं महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस का इस जिले के साथ नाता रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस जिले के सभी प्रबुद्ध नागरिकों का, जिन्होंने सर जेसी बोस की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी धरोहर यहाँ पर मौजूद है और हम सब का यही प्रयास रहेगा कि इस धरोहर को जीवंत बनाया जाए। यहाँ की सभी जनता, यहाँ के सभी बच्चे उनके कार्यकलापों से पूरी तरह अवगत हों, उनसे प्रेरणा लें और उन्हीं की तरह महान वैज्ञानिक बनकर इस देश की तरक्की में मिसाल बनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग देवकी राणा ने झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपनी टीम के साथ सदर अस्पताल एवं चैताडीह अस्पताल में भर्ती रोगियों के बीच फलों का वितरण किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को बताते हुए राज्य सरकार और सदर विधायक को धन्यवाद दिया। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग देवकी राणा ने अपनी टीम के साथ सदर अस्पताल एवं चैताडीह अस्पताल में भर्ती रोगियों के बीच फलों का वितरण किया एवं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मौके पर श्री राणा ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में वर्तमान सरकार ने अपने राज्य की जनता को बचाते हुए राज्य के विकास का कार्य तेजी से किया है। इन्होंने 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को धन्यवाद दिया। मौके पर विनोद राणा, सुनील राणा, राजू कुमार राणा, मानस कुमार, परवीन कुमार ताती, अमित कुमार, बृहस्पति कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल मातृ शिशु कल्याण के भर्ती मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया एवं उनकी स्वास्थ्य के लिए कामना किया गया। साथ साथ आज के दिन मैं पूरे झारखंड वासियों को और गिरिडीह के वासियों को सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। शहर की प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमिता राय ने अपने दिवंगत पिता डॉक्टर अमोल कुमार राय की स्मृति में नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों को भोजन कराया और गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बीच कंबलों का वितरण किया। बताया गया कि वह पिछले 49 सालों से लोगों के बीच यह सामाजिक कार्य कर रही है। शहर की प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमिता राय ने अपने दिवंगत पिता डॉक्टर अमोल कुमार राय की स्मृति में नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ उनके बीच कंबलों का वितरण किया। अस्पताल में कंबल वितरण करने के बाद डॉक्टर अमिता नर्सिंग होम के कर्मियों के साथ शहर के कई स्लम इलाकों में पहुंची और ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल उपलब्ध करवाया। इस क्रम में जहां भी बच्चे और वृद्ध महिलाएं नजर आईं, महिला चिकित्सक ने उन्हें कंबल वितरण किया। जरूरतमंदों को कंबल देने के दौरान महिला चिकित्सक ने कहा कि उनके पिता डॉक्टर अमोल राय का निधन साल 1971 में हुआ था। अपने पिता की स्मृति में वे पिछले करीब 49 सालों से लोगों के बीच ये कार्य कर रही है। महिला चिकित्सक डॉक्टर राय ने ये भी कहा कि उनके पिता रांची के प्रख्यात हार्ट लंग सर्जन थे। पिता के कारण ही वे भी एक डॉक्टर बन पाई। मौके पर अन्य चिकित्सक व उनके सहयोगी उपस्थित रहे। आज मेरा पापा का डेथ एनिवर्सरी है। लेट डॉक्टर अमल कुमार राय, वो रांची नामकुम का बहुत बड़े रिनॉन कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। तो हर एक साल उनका डेथ एनिवर्सरी में हम बहुत मन में तकलीफ़ लेके उनको याद करते हैं, क्योंकि बहुत हम लोग का एज कम था जब वो गुजर गए थे और बहुत दिक्कत से माँ हम लोग को तीनों भाई बहन का मतलब इतना एडुकेट किए हैं। तो हर साल उनको याद करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चैरिटी करके। हर एक साल हम ये सोचते हैं जो थोड़ा सा ज़रूरतमंद दिव्यांग को मदद करें। और इसी तरीक़ा से मेरा पापा भी करते थे जब वो डॉक्टर थे, इतना बड़ा सर्जन थे। तो उसी काम को हम चालू रखें। इनर व्हील क्लब के द्वारा कृष्णा नगर लखारी स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी में एक कार्यक्रम आयोजित कर अनाथालय के लिए खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया।
बताया गया कि क्लब के द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में बच्चों के बीच खुशियां बांटने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। इनर व्हील क्लब के द्वारा कृष्णा नगर लखारी स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी में एक कार्यक्रम कर अनाथालय के लिए खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इसमें चावल, आटा, आलू, दाल, सरसों तेल, अमूल दूध, सूजी और 50 पैकेट बिस्किट दिया गया। बताया गया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में क्लब की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है। इस मौके पर क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा, पूर्व अध्यक्षा रश्मि गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्षा रूही अहमद, पूर्व अध्यक्षा चंचल भदानी, स्मृति आनंद और नमिता गुप्ता आदि लोग उपस्थित रही। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के ओपन कास्ट माइंस में अहले सुबह कोयला खदान के धंस जाने की वजह से एक मजदूर की मौत की सूचना मिली थी। इस बाबत घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने बताया कि स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों और सीसीएल कोलियरी के पदाधिकारियों के द्वारा शव को निकालकर हटा दिया गया है। इधर घटना को लेकर छानबीन की जा रही है। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के महेश मुंडी के पीछे ओपन कास्ट माइंस में अहले सुबह कोयला खदान के धंस जाने से एक मजदूर की मौत की चर्चा जोर शोर से हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। ऑफ द रिकॉर्ड स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना के बाद स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों व सीसीएल कोलियरी के पदाधिकारियों के द्वारा शव को निकालकर हटा दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त की। सूत्रों का कहना है कि ओपन कास्ट माइंस में हर दिन सीसीएल के अधिकारियों के सहयोग से बड़ी संख्या में कोयला चोरों को खदान में घुसाने का काम किया जाता है, जिस कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है और मामले को दबा दिया जाता है। इस बाबत ओपन कास्ट के प्रबंधक अनिल पासवान ने कहा कि नरेंद्रपुर के एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद खदान में खोजबीन की गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इन्होंने कोयला चोरी के आरोपों को बेबुनियाद भी बताया। एम्प्लॉय है मेरा ENM सेक्शन का। उन्होंने बोला कि सर उनके गांव का, वो एम्प्लॉय है मेरा, उनके गांव का कोई एक व्यक्ति है नरेंद्रपुर या जो का, ये तो खबर नहीं है, लेकिन उनके गांव का था, मोइन के गांव का। मोइन किस गांव के पता करो ना। मोइन नरेंद्रपुर। हाँ, फिर क्या हुआ सर? हाँ, तो वो रात से घर नहीं लौटा है। रात से घर नहीं लौटा है तो सस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं न कहीं खदान उदान में है क्या। तो बोले दादी खदान में है तो हम इसमें, तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारे गांव के बगल का है, पता करो यदि कहीं ऐसा है तो देखो। तो उसने सभी जगह देख दाख किया। उसके बाद एक साइट को सस्पेक्ट किया कि हो न हो इस साइट पे, नदी साइड से निकल के इस साइड में उसका मुंह खुलता है। हाँ, तो हो न हो कहीं गया हो और इधर से निकला हो, या इधर से जाने के अति में कहीं गिर गार गया हो, तो ये साइट हम देखेंगे। कोयला चोरी करने के लिए यहाँ पे आता है क्या लोग? अब रात में आया तो चोरी यहाँ तो लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि कोयला चोरी की जा रही थी, इसी दौरान खदान जो धंस गया था उसी में मौत हुई उसकी। नहीं, ये बात सामने आ रहा है लोगों के द्वारा। नहीं, एकदम नहीं कि कोयला चोरी करने के लिए लोग घुसे थे। और वो कोयला चोरी होती है या नहीं? इस मामले में आपका एक सवाल है कि आपको आपके एम्प्लॉय ने कहा कि इधर आता था, क्यों आता था? पूछे नहीं, रात में इधर क्यों आता था? अगर रात में पूछे, वो तो गोल मटोल वही बोला कि कोयला चोरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके सीसीएल पर कभी ओपन कास्ट खदान प्रबंधन का लापरवाही है या मिली भगत है? मिली भगत तो नहीं है, असमर्थता आप कह सकते हैं।
अब कितना घंटा कितना जगह आप कितना परेशान रहे, कितना जगह कितना इसको देर ये तक किए? ले- कितना देर खोज तक नहीं मशीन हुआ? चलाए, कहाँ कहाँ किए, कितना मशीन चलाया मैंने मशीन तो एक जगह जो सस्पेक्ट किया वही जगह को देखा गया। जितना देर उन लोग को सेटिस्फाई हुआ, उन लोग का फैमिली मेम्बर थे कि ये सब साइड को हमको चेक करा दीजिए, बोल्डर वोल्डर हटा के हो सकेगी नीचे आओ। भाजपा नेता सह कमल संदेश के संपादक शिवशक्ति बक्सी ने बेंगाबाद स्थित KN बक्सी बीएड कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा जिला कमेटी में नव चयनित पदाधिकारियों को सम्मानित किया। यहां कार्यक्रम का संचालन मोतीलाल उपाध्याय कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता सह भाजपा का मुखपत्र कमल संदेश के संपादक शिवशक्ति बक्सी के द्वारा बेंगाबाद स्थित KN बक्सी बीएड कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा जिला कमेटी में नव चयनित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। यहां जिला अध्यक्ष महादेव दुबे एवं जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, महापौर सुनील पासवान, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, भाजपा नेता चुन्नूकांत का भी अभिनंदन अंगवस्त्र, भाजपा प्रतीक चिन्ह, कमल फूल तथा कमल संदेश पत्रिका की प्रति देकर किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित होने वालों में जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाच, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, महेंद्र वर्मा, जिला मंत्री निर्भय सिंह, रजनी कौर, नवीन सिन्हा, रागिनी लहरी, सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, कार्य समिति सदस्य नवनीत सिंह एवं राम रतन राम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा गिरिडीह के दीपक स्वर्णकार, संजीव कुमार, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, दीपक शाह, अनिल गुप्ता सहित दर्जनाधिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोतीलाल उपाध्याय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रणविजय सिंह, शैलेंद्र कुमार, अभिषेक सहाय, डिम्पल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला में मजबूत हो। पुनः एक बार हम प्रेस के भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो संदेश अपने प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी ने दिया, आप निश्चित रूप से प्रमुखता के आधार पर इनकी बात को आप कल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करें ताकि मेरा संगठन भी मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी के आप मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ आप हैं, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी मेहनत हो सके, जितना भी आपकी क्षमता है, योग्यता है, उस क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला को बचाने का काम करेंगे और इसे सींचने का काम करेंगे, इसे आगे लेके जाएंगे। ये मुझे पूरा पूरी विश्वास है और यही आप लोगों को एक संदेश देते हुए कि मुझे आप लोगों से हमेशा अच्छे फलाफल की उम्मीद होगी और प्रसन्नता की उम्मीद होगी। इन बातों को आप लोगों के सामने शेयर करते हुए आने वाला जो हमारा नया साल है 2021, इस 2021 में हम सबों के लिए गिरिडीह जिला में आंदोलनों का समय रहेगा, संघर्ष का समय रहेगा और ऐसे समय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आप लोगों को राय देते हुए साथ साथ वर्षी साहब को भी हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को देता हूँ। बहुत धन्यवाद। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को मकतपुर चौक में हैंगर 29 नामक थोक व रेडीमेड कपड़ों के दुकान का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। इस दौरान बताया गया कि एक ही छत के नीचे नए जनरेशन की पसंद के हर तरह के कपड़े यहां उपलब्ध हैं। शहर के मकतपुर में हैंगर 29 नामक थोक व रेडीमेड कपड़े के दुकान का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, अजय रजक, रेड क्रॉस के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि इस तरह के कपड़े की दुकान खुलने से लोगों को कई उपयोगी कपड़ों की सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से मुहैया हो जाएगी। स्थानीय लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे। यह कपड़ा का दुकान मील का पत्थर साबित होगा। वहीं संचालक रविंद्र कुमार ने कहा कि गिरिडीह में कपड़ा लेने वाले ग्राहकों के नई जनरेशन की पसंद का हर आइटम इस दुकान में उपलब्ध मिलेगा। ऑनलाइन खरीदारी भी लोग इस प्रतिष्ठान से कर सकेंगे। उद्घाटन के मौके पर राजेंद्र प्रसाद, सुषमा प्रसाद, संतोषी प्रसाद, मोहन वर्मा, गोलू कुमार, डॉक्टर NK सिंह, सुजीत कपिस्वे, दीपक शर्मा, विनोद वर्मा, प्रदीप यादव, मिथिलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।
झारखंड और गिरिडीह की माटी का ये तासीर है कि इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, सफलता के झंडे गाड़ लें, लेकिन अपनी जन्मभूमि याद आती है। हैंगर 29 के रविंद्र जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं कि अलग अलग जगहों में काम करने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो तरक्की करें और आने वाले दिनों में झारखंड के युवाओं के लिए मॉडल बनकर उभरें। नमस्ते, ये हैंगर 21 ब्रांड है जो आज विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये हमारा बेसिकली हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये मेंस वेयर में करते हैं, बट अभी 2 3 महीने के बाद हम लेडीज़ के लिए भी स्टार्ट करने वाले जो कुर्ती प्लाजो स्टार्ट किया है। और हम अभी गिरिडीह में नए अपने ब्रांच ओपन किए हैं, और फिलहाल अभी हम हाफ टी शर्ट्स, फुल टी शर्ट्स, लोअर्स ये बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम पूरे झारखंड को टारगेट करना चाहते हैं। गांवा थाना क्षेत्र के आरागारों में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने गांवा थाना में आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर झोपड़ी में आग लगाने व जान मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी गांवा थाना में आवेदन देकर पहले पक्ष पर इनकी जमीन को कब्जा करने और इनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदन मिलने के बाद गांवा थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरागारों में 2 पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद मामले में एक पक्ष के लोगों ने गांवा थाने में आवेदन देकर दूसरे पक्ष के लोगों पर इनकी झोपड़ी में आग लगाने व इन्हें जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान गांवा थाना प्रभारी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते हुए थाना परिसर में हंगामा भी किया गया। इस बाबत पीड़िता चिंता देवी व उनके परिजनों ने बताया कि मंगलवार की अहले सुबह दूसरे पक्ष के प्रदीप महतो, चंद्रिका महतो, मुकेश यादव, काली महतो, महावीर महतो और रामलाल महतो ने इनकी झोपड़ी में आग लगा दिया और इन्हें जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद किसी तरह इन्होंने अपनी जान बचाते हुए गांवा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी, मगर गांवा थाना पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं की गई। इधर दूसरे पक्ष के चंद्रिका यादव ने भी गांवा थाना में आवेदन देते हुए पहले पक्ष के लोगों पर इनकी खरीदी जमीन पर कब्जा करने और मना करने पर इनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदन मिलने के बाद गांवा थाना पुलिस अवर निरीक्षक उदित बेदिया और सहायक पुलिस अवर निरीक्षक परमेश्वर महतो ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की। सहायक पुलिस अवर निरीक्षक परमेश्वर महतो ने कहा कि गांवा थाना में पीड़िता की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके बाद घटनास्थल पर जाकर जांच की गई। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारा सुरेश बड़ी नाम है, घर आरागारो है, ग्राम बादीडी, पोस्ट मालदा, थाना गांवा, जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। सर, हमारा ज़मीन है आरागारो भागलपुर के अंदर है, और वो ज़मीन के ऊपर में हमारा जो है हुक्मनामा है 3 एकड़ 70 डिसमिल का रकबा है हुक्मनामा का, और 4 एकड़ 46 डिसमिल का है हमारा भूमिदान का। वो ज़मीन पे हमने हमारा बुर्जो लोग ने जो ये हुक्मनामा का ज़मीन था वो बुर्जो लोग थोड़ा ज़मीन बेच दिया है। बाकी जो हमारा भूमिदान का ज़मीन बचा हुआ था सो ज़मीन है, उस ज़मीन के लिए जब हम लोग उसको रुकावट करते हैं कि भाई आपको भूमिदान कहती है हुक्मनामा का ज़मीन दे दिए तो आप भूमिदान पे क्यों हाथ लगा रहे? बोले नहीं, सो हुक्मनामा का ज़मीन आपका है ही नहीं यहाँ पर, और हुक्मनामा का ज़मीन नहीं रहने के बाद आपको मैं भूमिदान का ज़मीन हासिल करने के लिए चाह रहा हूँ। तो भाई ज़बरदस्ती जब मैंने केस दुनियादारी किया तो इसमें कोरोना की वजह से उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, उसको रोक करके रखा था। फिर उसने जब सुनवाई नहीं किया तो वो जाकर फिर से घर बनाना चालू कर दिया, और घर बनाना चालू कर दिया। जो थाना प्रभारी को हमने यहाँ पर जब रिपोर्ट देने के लिए आया तो बोला भाई जोरा ज़मीन जोर का है, हम लोग कितना बार आ जाकर कर ये कर रहे हैं तो अगला नहीं मान रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आदमी वहाँ पर जाता आता है वो आदमी ने उदय पांडे जी जो है हमारा छोटा बाबू उसके ऊपर में बोलता है इतना रुपया हमने उसको दे दिया है, आपको जो करना होगा सर करो। अगला पार्टी जब हमको ऐसा कुछ बोला तो हमने जाकर वो 4-5 को जितना हमारा भाई गोतिया था सब जाकर झोपड़ा बना करके रहने लगे। और रहने के बाद में आज के सुबेरे 5 बजे आकर करके हमारा आग लगा दिया और लाठी से मारपीट करने का ये सामना किया, बल्कि 1-2 को मारा भी वो। बस हमको इतना कहना है सर। और अभी उसके बाद में जब यहाँ थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो थाना प्रभारी का आने का कुछ नहीं आया। जब हम लोग यहाँ आया थाना पर आने के बाद में देखता हूँ तो यहाँ बड़ा बाबू है ही नहीं। बड़ा बाबू यहाँ से स्टेशन रोड में एक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पलट गई,
जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गया। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर डारीडीह जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्टेशन रोड में हुए सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि मुफस्सिल क्षेत्र के दारीडीह के रहने वाले मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमीन और टिंकू तीनों शहर से स्टेशन रोड होते हुए मोटरसाइकिल से डारीडीह जा रहे थे। इसी क्रम में असंतुलित होकर इनकी मोटरसाइकिल पलट गई और घटना में दानिश और अमीन को काफी चोटें आई। वहीं टिंकू बाल बाल बच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। क्या नाम है? अमन। कितने लड़के थे आप लोग? 3। तीनों कहाँ जा रहे थे आप लोग? घर जा रहे थे। कहाँ से? मार्केट से। तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? अचानक हो गई। अपने से गिर गया या कोई गाड़ी वाला मारा? अपने से गिर गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर गिरिडीह स्टेडियम में लगा विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम, सैकड़ों योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। विधायक, उपायुक्त समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी रहे कार्यक्रम में मौजूद। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को भाजपा ने बताया नाकामियों से भरा साल। इधर आजसू ने भी सरकार के खिलाफ किया विश्वासघात कार्यक्रम। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। सर जेसी बोस के प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार के बाद हुआ औपचारिक अनावरण कार्यक्रम। सदर विधायक और उपायुक्त ने किया मूर्ति का अनावरण। जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। और भाजपा के राष्ट्रीय नेता शिव शक्ति बख्शी ने भाजपा जिला कमेटी के नवचयनित पदाधिकारियों को किया सम्मानित। बेंगाबाद के केएन बख्शी कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।